तो भव्यात्माओं, कार्तिकेय परीक्षा ग्रंथराज में तीन गति के दुखों की चर्चा और उनकी अपेक्षा से जीव संसार में कैसे भटकता है और इन सब के पीछे मोह ही कारण है। संसार के दुख, दुख से आर्त ध्यान और आर्त ध्यान का कारण कौन है? ये मोह, जो हमें संसार में अटकता है भी है और भटकाता भी है। अब चलते हैं देवगति की तरफ, चौथी गति। क्या देवगति में सुख है? देखते हैं आचार्य भगवान क्या कहते हैं। क्योंकि अगर देवगति में सुख हो ना, तो अगले पड़ाव में हम सब कहाँ रहेंगे? देवगति में ही रहेंगे। तो अगर सुख है तो वही का परमानेंट रिजर्वेशन है ना, परमानेंट रेसिडेंसी। कोई H1C, क्या कोई वीजा कोई मिलता है कि देख लेते हैं कि वहीं पर रह जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये बात पता कर लेते हैं कि भैया देवगति है क्या, देव किसे कहा है। तो आचार्य भगवान नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज कहते हैं, दिवंती जदो नित्यम गुणेहिम अट्ठेहिम दिव्य भावेहिम भासंतम दिव्य काया तम्माते वर्णिया देवा। जो दिवंती जदो नित्यम, जो दिव्य भाव से युक्त है, और गुणे ही अट्ठेहिम, जो आठ गुणों से हमेशा युक्त रहते हैं और उन्हीं से क्रीड़ा करते हैं। भासंतम दिव्य काया, जिनकी काया, जिनका देह जो है वो दिव्य है, प्रकाशमयी है, निस्तेज नहीं है, तेजपुंज है। ऐसे जीव देव कहलाते हैं। मतलब जो पंचेंद्रिय के विषय भोगों से सदा सुखी रहते हैं। देखो, दुख है तो आर्त ध्यान है, और बहुत सुख हो जावे तो भी हम लोग मोह में अटक सकते हैं, और हो सकता है कि हम रौद्र ध्यान भी कर सकते हैं। ये संसारी सुख की चर्चा चल रही है, क्योंकि ये सारे सुख क्या है? पंचेंद्रिय विषय भोगों से संबंधित है। फिर जो अनिमा महिमा आदि जो आठ प्रकार की गुण, जहां पर आठ गुण जो कहे गए हैं, तो सिद्ध भगवान के भी तो आठ गुण हैं, और देवों के भी आठ गुण कह दिए। और सिद्धांत चक्रवर्ती देवीचंद्र महाराज, जो पूरे सिद्धांत में अपनी मुसाफिरी करते हैं, ऐसे सिद्धांत चक्रवर्ती देवीचंद्र महाराज कह रहे हैं कि देव भी आठ गुणों से सहित है। तो सिद्ध भगवान भी आठ गुण से सहित, और देव भी आठ गुणों से सहित। तो क्या देव और सिद्ध भगवान समान हैं? अरे ये तो आपका पारंपरिक ज्ञान बोल रहे हैं आप लोग, नाना बोल रहे हैं, तो सिद्ध तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सिद्ध भगवान के आठ गुण कहाँ से आए हैं? आठ कर्मों के नाश करने से आठ गुण उत्पन्न हुए हैं, जो शाश्वत है, उस जीव के लिए शाश्वत है। और देवों में ये आठ प्रकार की रिद्धियों से प्राप्त है, जो उन्हें उस भव की वजह से प्राप्त हुए हैं, और संसारी सुख देने वाले हैं। और ये कब तक उनके साथ रहेंगे? जब तक देव आयु रहेगी तब तक। उसके पश्चात उसमें से 1% भी साथ लेकर के नहीं जा सकते हैं। फिर रूप लावण्य, अत्युत्तम सुंदर ऐसा रूप, और यौवन, जिनको बुढ़ापा नहीं आता, जिनको रोग नहीं होते, ऐसा शरीर, दैदीप्यमान शरीर जिनको प्राप्त होता है। और जो तीनों लोकों में अपने परिवार सहित बिना रुकावट विहार करते हैं। आपको किसी के घर जाना है तो पहले चेक करना पड़ता है, भाई है कि नहीं घर में, कहीं टूर पर तो नहीं जा रहे हो, आए क्या हम लोग, आपको सुविधा तो रहेगी ना। आजकल अपॉइंटमेंट लेकर के जाना पड़ता है ना। पहले मेहमान आकर धमकते थे, अतिथि कहा जाता होता उनको, जिनकी कोई तिथि नहीं वो अतिथि होते थे। और अभी तो अपॉइंटमेंट लेकर के जाना पड़ता है। तो क्या देव, कभी कोई टेलीग्राम आ गया किसी को कि हम आ रहे हैं, व्यवस्था बनाओ? नहीं। और पूरे परिवार के साथ जाते हैं, इक्के दुक्के नहीं जाते हैं। क्या परिवार है उनका? देवों का परिवार कौन है? तो देवों का परिवार उनके साथ में उनकी जो देवी रहेगी, एक देवी नहीं, अलग अलग देवियां होती है, वो है। और उनका आदेश मानने वाले सारे देव, उनकी फिर अगर सौधर्मेंद्र महाराज है तो उनके साथ में जाने वाले फिर सामानिक आदि देव है, प्रकीर्णक प्रजा जैसे देव है, सैनिक जैसे अनिक जाति के देव है।
जो वाहन बनते हैं ऐसे अभियोगी जाति के देव है। जो संसद में बैठते हैं, जो उनकी दरबार में बैठते हैं, ऐसे अलग अलग दरबारी देव है। तो यही सब उनका। चलिए, अब देव के चार प्रकार की जातियां, चार प्रकार के समूह हैं। उमा स्वामी महाराज इनको निकाय कहते हैं, चतुर्निकाय। तो ये चार निकाय देवों के कौन से हैं? देवों के चार निकाय, पर अब आज पूरी देवों के प्रति प्रश्नोत्तर चलेगी। मैं पूरा भूल चुका हूं, आप लोगों को मुझे याद दिलाना है, ठीक है? बस इसी बात को ध्यान रखना। अगर आप उत्तर नहीं दोगे, मेरा कल्याण नहीं होने वाला है, इसलिए मेरा कल्याण हेतु तो उत्तर दीजिए। मैं भूल चुका हूं, मेरा कल्याण किसमें है? मुझे ज्ञान कराने में आपका कल्याण है। बोलो डॉक्टर अन्य शैला दीदी। हाँ। अन्य है हम्म। भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषी और कल्पवासी। अभी आपको अगर मेरा कल्याण करना है तो आप जो जानकारी देंगे मैं वैसे ही नोटिस करूंगा, है ना? तो आप जो नाम बोलेंगे मैं वैसे लेकर के चलूंगा। तो ज्योतिषी बोलते हैं उनको। और जो, ज्योतिर्व्यसी। हाँ, अभी हमें क्या है ना, एक्यूरेसी बढ़ानी है, हमेशा याद रखना। हमें एक्यूरेसी बढ़ानी है, प्रश्नोत्तर में एक्यूरेसी बढ़ानी है। चलिए, तो भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषवासी ज्योतिषवासी, और वैमानिक, ऐसे वैमानिक। चार प्रकार के जीव। क्योंकि कल्पवासी मत बोलना। वैमानिक। कल्पवासी बोलोगे तो फिर कल्पातीत कहा जाएंगे, कल्पाती। है ना? फिक्र। तो वैमानिक देव कहना ज्यादा संयुक्तिक होता है। सही। वैमानिक, हाँ। उमा स्वामी महाराज ने, पुष्पा स्वामी ने, सब हाँ, लोगों ने वैमानिका ही बोला है। वैमानिक। चलिए, भवनवासी के बारे में क्या बताओगे मीनाक्षी दीदी? भवनवासियों की पहचान क्या है? ये- यत्र तत्र घूमते हैं वो। कुमार, देखिए, ओ कुमार, कुमार जैसे, अभी कुमार देखिए, जैसा अभी काम देखिए, करते। इसके पहले हमने देवों का अभेद रूप से जो वर्णन किया था, तो तीनों लोक में ये बिना रोक टोक जाते हैं, ऐसा कहा था। तो अगर अभेद रूप से देव का वर्णन किया था, तो चारों गति के जो, चारों निकाय की जो देव है, वो तो कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हैं। तो देवों को आप ये स्वरूप बता सकते हो क्या? विशेष स्वरूप अगर हमको बताना है, भेद रूप में जब बताना है, तो क्या उनको अनिमा महिमा होती है, उनके पास रिद्धियां होती है, या वो देवियों सहित रहते हैं, या फिर वो यहाँ से वहां जाते हैं? ये सब अभेद रूप में सबके पास है। अब विशेष बताना है। अब कुमार के बारे में आप बताइए मीनाक्षी दीदी, क्या बोल रही थी आप? वो कुमार यानी उनको कुमार दी है। और वे अधोलोक में पंख और खर भाग में रहते हैं। उनके 10 भेद है। नौ अच्छा। 9 प्रकार के देव ऊपर पंख भाग में, और 1 प्रकार के देव खर भाग में रहते हैं। चलो, दीदी ने बोला भवनवासी लोग, भवनवासी देव जो है अधोलोक में रहते हैं। गंगवाल जी, जेटी गंगवाल जी, अगर मैं कहूं कि भवनवासी मध्यलोक में भी रहते हैं, तो सही है कि झूठ है? भवनवासी मध्यलोक में नहीं रहते हैं। भवनवासी मध्यलोक में नहीं रहते, जेटी गंगवाल जी ने निर्णय दे दिया। चलिए आगे कौन बताएंगे? अंजलि दीदी, नागपुर। अनम्यूट करें। हम्म। वंदना। रहते हैं भवनवासी देव। अच्छा, रहते हैं, और वो एक बोल रहे नहीं, भाई एक दूज बोल में रहे रहते रहते हैं, हैं। भवन में, पर्वत तो में। नहीं, मतलब पर्वत जेटी होते हैं, गंगवाल जी ने उनको तालाब वहां में से रहते हटा हैं। दिया। और अंजलि दीदी बोल रही कि वहां रहते हैं, मतलब अंजलि दीदी ने वहां पर उनको बिल्डिंग बांध करके दे दी। अब हमारे पास दो नहीं, लोग हैं। ऐसे पर्वतों तो में रहते अब हैं, जो लोग गुफा अंजलि में दीदी के रहते साथ हैं, जाना चाहते हैं, तालाब में रहते हैं। अब जो लोग अंजलि दीदी के साथ जाना चाहते हैं कि भाई मध्यलोक में भवनवासी देव रहते हैं, हैंड रेस करें। भवनवासी मध्यलोक में रहते हैं और अधोलोक में रहते हैं, दोनों जगह रहते हैं। चलो, और जिनको बोलना है कि भवनवासी बिल्कुल मध्यलोक में नहीं रहते, सुरेश पहाड़ी जी, आप मानते हो मध्यलोक में नहीं रहते हैं? नहीं रहते हैं? जरा अनम्यूट करें। हम्म। जोंधे देव रहते हैं अधोलोक में भी और मध्य लोक में भी। आप सब लोग अपना अपना इंफॉर्मेशन ठीक करना। जो भी हमने आपको त्रिलोक भास्कर, त्रिलोक परिणति, त्रिलोक सार के आधार से पढ़ाया था, सर्वार सिद्धि के आधार से पढ़ाया था, और गति मार्गणा में भी आपको पढ़ाया था, उसको निकाल करके देख लीजिए एक बार, ठीक है? भवन, भवनपुर और आवास, तीन प्रकार के निवास होते हैं। भवन, भवनपुर और आवास, इनकी चर्चा आएगी आगे। तो भवन, भवनपुर और आवास, ये तीन प्रकार के निवास होते हैं।
तो इन निवासों में ये भवनवासी जीव जो है ये रहते हैं। तो अधोलोक में कौन रहते हैं? तो अधोलोक में असुर कुमार जाति और शेष 9 प्रकार के, मतलब 10 प्रकार के जो भवनवासी है वो अधोलोक में रहते हैं। अधोलोक में क्या है? तो भवन जाति के निवास है। क्या है? भवन जाति के निवास है। और किन्हीं किन्हीं के भवन, भवनपुर, आवास तीनों प्रकार होते हैं। किन्हीं किन्हीं के भवन रूप ही निवास स्थान होते हैं। जैसे असुर कुमारों में सिर्फ और सिर्फ भवन ही होते हैं। असुर कुमारों में सिर्फ और सिर्फ भवन ही होते हैं, किंतु नाग कुमारों में भवन, भवनपुर और आवास से तीनों भी होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बातें? अब भवन, भवनपुर, आवास क्या है? तो भवन मतलब रत्न प्रभा पृथ्वी के अंदर अधोलोक में जो भवन बने हुए हैं, जो इमारतें, अलग अलग मंजिला इमारतें बनी हुई है वहां पर, वो उनके भवन है, वो भवन कहलाते हैं। भवनपुर किसे कहते हैं? तो द्वीप समुद्रों के ऊपर जो भवनवासियों के निवास है उन्हें क्या कहते हैं? भवनपुर कहते हैं। जेटी गंगवाल जी, तो ये द्वीप समुद्रों के ऊपर जो रहते हैं भवनवासी, जो उनके भवनपुर होते, तो नागकुमार वहां पे रहते हैं। नागकुमार नीचे अधोलोक में भी है और मध्यलोक में भी है। अच्छा, मतलब भवनपुर कहां पर है? द्वीप समुद्रों में। और द्वीप समुद्र कहाँ होते हैं? अधोलोक में होते हैं क्या मध्यलोक में होते हैं? द्वीप समुद्र मध्यलोक में होते हैं। तो भवनपुर में रहने वाले भवनवासी ये मध्यलोक में आए कि नहीं? सुरेश जी आ गए। और अब बच गया आवास। आवास क्या है? तालाब और पर्वतों के ऊपर और वृक्षों के ऊपर। तालाब, पर्वत और वृक्ष, इन तीनों में, वनों में आदि में रहने वाले, वहां पर जो उनके निवास है भवनवासियों के, वो आवास कहलाते हैं। तो नागकुमार वहां भी रहते हैं। मतलब क्या हो गया कि भवनवासी देव अधोलोक के भवनों में रहते हैं और मध्यलोक के भवनपुर और आवास में रहते हैं। अभेद रूप से वर्णन चल रहा है और उसपे भी हमने भेद रूप से आपको बता दिया। क्या बता दिया? कि नाग कुमार के तो तीनों प्रकार के होते हैं और असुर कुमारों के एक ही प्रकार के होते हैं। ऐसा तिलोई पन्नति में आया है। अच्छी तरीके से याद रखना है। अब आपसे इन उत्तरों की हमें अपेक्षा है। ठीक है, बाकी तो आपको आता ही आता है। क्लियर है? क्लियर है? जग जाओ। चलो अब चलते आगे। भवनवासी के बारे में बात हो गई। अब भवनवासी के 10 भेद आएंगे। 10 भेदों के नाम आए तो अच्छा है, नहीं तो ठीक है। भवनवासियों में क्या होता है? 2 इंद्र, प्रत्येक जाति के 2 इंद्र और 2 प्रतिंद्र होते हैं। अब चलते हैं व्यंतरों की तरफ। व्यंतरों का, व्यंतरों के बारे में कौन बताएगा? स्वरूप विशेष बताना है व्यंतरों के बारे में। कोई नया हाथ ऊपर करने वाले? पूर्णिमा दीदी बोलिए। वन्ना भैया, हाँ दीदी। जो अत्र तत्र विचरण करते हैं वो व्यंतर कहलाते हैं। व्यंतर 8 प्रकार के होते हैं। व्यंतर 8 प्रकार के होते हैं। किम पुरुष, मोरो, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाचा। ये बहुत ये बढ़िया। 8 प्रकार के नाम हो गए। और व्यंतर व्यंतर देव, जो 7 प्रकार के व्यंतर हैं वो तो खर भाग में रहते हैं, और जो 1 प्रकार के हैं वो पंख भाग में रहते हैं। बहुत बढ़िया। और व्यंतर मध्यलोक में रहते हैं क्या? मध्यलोक में भी रहते हैं व्यंतर। मध्यलोक में भी रहते हैं। वृक्षों के डाल पर, या जो सुनसुन गुफाओं रहती है, जो बहुत सुंदर। तो जो इसका मतलब है जैसे घर मध्यलोक में रहते हैं भी वहां। रहते हैं और अधोलोक में भी रहते हैं। बहुत सुंदर, सारी जानकारी ऑलमोस्ट आ गई। 8 प्रकार के व्यंतर है, नाम भी दीदी ने गिनवा दिए। और 8 में भी 2, प्रत्येक जाति में 2 इंद्र, 2 प्रतिंद्र होते हैं। तो इस प्रकार से ये व्यंतर भी अधोलोक के खरपंख भाग में भी रहते हैं और मध्यलोक पे भी रहते हैं। अब थोड़ी सी भवनवासियों की एक जानकारी रह गई कि भवनवासियों के कितने भवन होते हैं।
भवनवासियों के कितने भवन, संख्या बतानी है। भवनवासियों के भवन की संख्या बहुत इजी है। कनक माला दीदी। 15 भैया, 72 लाख। 72 लाख। हमारा एक मकान अगर कम कर दिया जाए तो क्या होगा? आपने तो इतने सारे कम कर दिए उनके, अर्चना दीदी। 7 करोड़ 72 लाख। हाँ, ये उत्तर सही है। ठीक है 7 ना? करोड़ 72 लाख। अब आपने बड़ी संख्या 7 करोड़ घटा दी, तो 7 करोड़ 72 लाख। याद कैसे रखा? क्योंकि इन्हीं भवनों में तो एक एक भवन में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है, और इसीलिए 7 करोड़ 72 लाख अकृत्रिम चैत्यालय ये अधोलोक में भवनवासियों के कहलाते हैं। उन सभी को भाव से नमस्ते। तो अधोलोक में 7 करोड़ 72 लाख ये भवन है, तो मध्यलोक में भवनवासियों के कितने भवन हैं? मध्यलोक पे सारे के सारे आपने 7 करोड़ 72 लाख कहाँ गिनवा दिए? कहाँ गिनवा दिए? अधोलोक में। फिर मध्यलोक में कितने भवन हैं? अलका दीदी, बारावती दीदी, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हाँ बोलिए। 458। 458 सारे के सारे भवनवासियों के हैं। अकृत्रिम चैत्यालय। हमने आकृतिम चैत्यालय के बारे में पूछा ही नहीं, हमने भवनों की संख्या पूछी। मध्यलोक में भवनों की संख्या पूछी है हमने। सारिका दीदी वैजापुर, मध्यलोक में क्या नहीं है। चिंतन जा रहा है? मध्यलोक में मध्यलोक में नहीं रहता है। मध्यलोक में भवन होते ही नहीं है। अभी अभी चर्चा करी हमने। उपयोग लगाओ, जो हम बोल रहे हैं उसकी तरफ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, रेडीमेड नहीं मिलने वाली है। मध्यलोक में भवन नहीं होते, सिर्फ भवनपुर और आवास होते हैं। भवन कहाँ होते हैं? अधोलोक में होते हैं। तो प्रश्न ये आता है कि मध्यलोक में जितने भी भवनपुर और आवास है भवनवासियों के, क्या इनमें अकृत्रिम चैत्यालय है कि नहीं है? प्रश्न समझ में आ गया? हाँ, सारे के सारे आपने 7 करोड़ 72 लाख अधोलोक में गिनवा दिए, तो मध्यलोक में जहां पर भवनवासी रहते हैं, तो क्या उनके यहां पर अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं? नहीं। मीनाक्षी दीदी। अभी तक पढ़ा नहीं है मध्यलोक में है। बहुत सही बात है, इस प्रकार का वर्णन नहीं है। वर्णन मिलता है व्यंतरों का। व्यंतरों के ग्रहों में, व्यंतरों के घरों में कितने अकृत्रिम चैत्यालय है? दीपा दीदी। व्यंतरों के पास, अब वो अधोलोक में भी रहते हैं, मध्यलोक में भी रहते हैं। व्यंतरों के पास कितने माने गए हैं अकृत्रिम चैत्यालय? 7 लाख। नहीं, 7 करोड़ 72 लाख तो पूरे हो गए। अधोलोक के तो सारे रिजर्व हो गए दीदी, हाउसफुल हो गए। अब व्यंतर के चाहिए। असंख्यात है। असंख्यात है, बहुत बढ़िया। व्यंतरों के कितने हैं? असंख्यात माने जाते हैं। बहुत बढ़िया। अब चलते तीसरे। तीसरे निकाय कौन सा है? ज्योतिष्कवासी। अब ये ज्योतिष्कवासी कहाँ रहते हैं? ज्योतिष्कवासी, सुनीता उकलकर दीदी, ज्योतिष्कवासी कहाँ रहते हैं? संख्यात होते हैं। जिनको हमने प्रश्न पूछा है वही उत्तर देंगे। सुनीता उकलकर दीदी। पर 710 790 के ऊपर ज्योतिष देव पाए जाते हैं। किसके 790 योजन ऊपर? कुछ ना कुछ तो आप अपने दिमाग में कुछ तो छवि है, उसको याद कर रही हो। मध्यलोक के सुदर्शन मध्यलोक की चित्रा पृथ्वी से लेकर के, मध्यलोक की जो सतह है, चित्रा पृथ्वी की ऊपरी सतह, वहां से लेकर के 790 योजन ऊपर जाकर के, वहां से शुरुआत होती है कहां तक? 900 योजन तक, अर्थात 110 योजन के पट्टे में, 110 योजन की ऊंचाई की अपेक्षा 110 योजन के पट्टे में ये सारे ज्योतिषवासी देव रहते हैं। ठीक है।
ज्योतिषवासी देवों के भेद कौन बताएंगे? कितने भेद होते हैं ज्योतिषवासी देवों के? सुजाता शाह दीदी। तारा, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, बुध, शुक्र, गुरु आणि मंगल, शनी. एखादा और कोई रह गया? चंद्र, नक्षत्र, सूर्य प्लूटो, आणि नेपच्यून। नहीं, ये 10 नहीं? नहीं. अच्छा, थोड़ा सा दूसरे को किसी को पूछ लेते हैं, रुको। सुवर्णा श्रावक दीदी। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और तारे. सूर्य, चंद्र, नक्षत्र नक्षत्र, और तारे। तारे. आपने पूरा ग्रहों को खा ही ले लिया। कुसुम छाबड़ा दीदी। चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारे. बहुत बढ़िया। ये मूल पांच भेद है। चंद्र इंद्र है, सूर्य प्रतींद्र है, और बाकी के ग्रह, नक्षत्र, तारा, ये 3 माने जाते हैं। ठीक है, चलिए इनकी जब ज्योतिष क्वेश्चन की हम लोग जब डिटेल में चर्चा करेंगे, तब कि एक परिवार में कितने होते, क्या होते, आज सब पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप पूरा का पूरा आज निकाल करके रखना। सूर्य की गति से लेकर के सारा कुछ आज चर्चा करेंगे हम लोग। नको? अरे मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ, मैं भूल गया हूं तो मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो मुझे। हाँ चाहिए भाई, भूल गए हो इसलिए चाहिए चाहिए। चौथे कौन है? अच्छा, ये ज्योतिष के वासी जो है, ये भी इनके असंख्यात क्या माने जाते हैं? विमान माने जाते हैं, क्योंकि ये किसमें रहते हैं? ज्योतिष के वासी किसमें रहते हैं? इनके भी अपने अपने विमान हैं। इनके भवन भवनपुर आवास नहीं होते हैं, इनके विमान होते हैं। अब इनके विमान कुछ चलायमान होते हैं, कुछ अचल होते हैं। तो इन ज्योतिष वासियों के अचल विमान कहां पर होते हैं? ज्योतिष वासियों के अचल विमान कहाँ होते हैं, निर्मल कुमार जी? ज्योतिष वासियों के, अनम्यूट नहीं हुआ सर। ज्योतिष वासियों के अचल विमान कहाँ होते हैं? आज अनम्यूट आपका नहीं हो रहा है, मागध जाति के देव आपको प्रसन्न नहीं हो रहा है। हाँ, हो गए चलो। ध्यान नहीं है हमारा. ध्यान नहीं ध्यान है? में. ध्यान में नहीं है या ध्यान नहीं है? ध्यान में नहीं है. अच्छा, ध्यान में नहीं है, क्योंकि ध्यान नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलो, ध्यान नहीं, में नहीं, ध्यान कोई में बात नहीं, किसी को बेच लेते हैं। यहाँ पर इंदिरा बेन के नाम से एक लॉगिन है, दीदी बोलिए, अनम्यूट करके बोल दीजिए, इंदिरा बेन जी। अनम्यूट हो रहा है? वहां पर माइक का बटन रहेगा, उसको आप दबाइए। चलिए दूसरे किसी को पूछ लेते हैं। वीके जैन साहब, वंदना, बोलिए वंदना सर. बोलिए। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो निर्लोके और बहिर्वस्थिता, मतलब अपने 2.5 द्वीप के बाहर वाले तो अवस्थित हैं और 2.5 द्वीप के अंदर वाले चलायमान. बहुत सुंदर सूत्र के साथ बता दिया वीके जैन साहब ने कि ये जितने भी ज्योतिष के वासी देव 2.5 द्वीप के अंदर है, वो सारे चलायमान होते हैं, और जितने भी उससे बाहर है, परे है, वो अवस्थित अर्थात स्थिर रहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये 2.5 द्वीप की सीमा, 2.5 द्वीप मतलब कहां तक गिनेंगे? जय श्री श्राव दीदी, 2.5 द्वीप कहां तक गिनेंगे? हाँ वंदना भैया जी, पूरा जम्बू द्वीप, पूरा लवण समुद्र, पूरा घातकी खंड और आधा पुष्करार्ध, यानी मानुसोत्तर पर्वत तक की 45 लाख योजन का जो एरिया है वो 2.5 द्वीप कहलाता है। चलिए बहुत बढ़िया। चूंकि आपने लवण समुद्र का नाम निकाला था, मैं कालोद समुद्र का भी नाम उसमें अपेक्षा कर रहा था, पर कोई बात नहीं, आपने बाउंड्री जो है वो मुख्यता से बाउंड्री बता दी। मानुष्योत्तर पर्वत की जो बाउंड्री है, वहां तक 2.5 द्वीप होते हैं। 2.5 द्वीप का विस्तार कितना है? 45 लाख योजन। 45 लाख योजन 2.5 द्वीप का विस्तार होता है। बहुत बढ़िया। चलिए अब चलते हैं वैमानिक देवों की तरफ। और भी डिटेल्स पूछे जाएंगे, बट वैमानिक देव, वैमानिक देव जो है ये कहाँ रहते हैं? वैमानिक देव कहाँ रहते हैं? लतिका दीदी, वैमानिक देव कहाँ रहते हैं? अनम्यूट करके बोलिए।
जल्दी से अनम्यूट करें। प्रतिभा दीदी सोलापुर बोलिए, अनम्यूट कर देना। वैमानिक देव रहते कहाँ पर है? एड्रेस है कि नहीं आपके पास? चैट पे उत्तर सही आ रहे हैं। जो चैट में उत्तर देना चाहते हैं वो वहां पे दे सकते हैं। और किसको नहीं पूछा है आज? प्रतिका दीदी आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है। प्रतिभा दीदी आपका भी अनम्यूट नहीं हो रहा है। चंद्रप्रभा कास्तीवाल दीदी अनम्यूट करो। ऊर्ध्वलोक में रहते। अच्छा चलो, उर्दू लोक में रहते हैं, बहुत बढ़िया। उर्दू लोक में किधर कुछ और एड्रेस है क्या दीदी? हाँ नहीं, सौधर्म हमको जाना है वहां पर स्वर्ग इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ उर्दू लोक स्वधर्म स्वर्ग से प्रथम पटल ते सर्वात प्रसिद्धी पर बहुत बढ़िया। और ये सौदर स्वर्ग का प्रथम पटल है कहाँ पर? स्वधर्म स्वर्ग का प्रथम मतलब पटल जम्बूद्वीप में है, स्वयंप्रभ समुद्र पर है, कुंडलवर में है, कहाँ पर है? पहला पटल है किधर? ऊर्ध्वलोक में। हाँ उर्ध्वलोक में तो है, बट उर्ध्वलोक में कहाँ? उर्ध्वलोक तो बहुत बड़ा है दीदी, सात सात राजू। और हाँ, सुमेरु पर्वत पुष्पा दीदी बोलिए। सुमेरु पर्वत के ऊपर से विमान शुरू हो जाते हैं। पहला सौधर्म इंद्र का आता तो है। सुमेरु पर्वत को ऐसे चपक के है? पूरा पूरा उत्तर नहीं देखो। नहीं, एक एक माल छोड़ करके, एक बहुत माल बढ़िया। तो छोड़ सुमेरु करके उसके पर्वत ऊपर की से। चोटी से, सुमेरु पर्वत की चोटी से, चोटी को क्या कहते हैं? चूलिका कहते हैं। सुमेरु पर्वत की क्या कहते हैं? चूलिका। और वो चूलिका कौन से वर्ण की है रेखा दीदी? सुमेरु पर्वत की चूलिका कौन से वर्ण की है? याद याद नील नहीं। नील नील वर्ण की है। नील वर्ण की है, बहुत बढ़िया। चलिए, नील वर्ण की है। तो मुख्यतः से ये वैमानिक बहुत सुंदर दीदी ने बताया था हमें कि ये सौधर्म स्वर्ग से शुरुआत होकर के सर्वार्थ सिद्धि के पटल तक होते हैं। इन्हें वैमानिक देव कहते हैं। इनके दो भेद हैं, कल्पोपपन्न और कल्पातीत। प्रथम 16 स्वर्ग के जीव जो है वो कहलाते हैं कल्पोपपन्न, और उसके ऊपर कल्पातीत कहलाते हैं। कल्पोपपन्न और कल्पातीत, इनमें मुख्य भेद क्या? मुख्य भेद चाहिए हमको। कल्पोपपन्न और कल्पातीत, इनमें मुख्य भेद क्या है? सब लोग पुराने वाले हैंडल्स हटा देना, हमें समझ में नहीं आता, वही है सब लोग। स्नुषा खेड़कर दीदी। वंदना जी, कल्पवासी देव में इंद्र प्रतिंद्र आदि भेद होते हैं और कल्पोपपन्न में सभी अहम इंद्र होते हैं, उनमें कोई भेद नहीं। थोड़ा आप, एक तो दीदी आपने कल्पवासी शब्द लगाया, शब्द चाहिए था कल्प कल्पोपपन्न और कल्पातीत। कल्पातीत तो इंद्रों वाली कल्प सारी रचना कहाँ पर है? इंद्र प्रतिंद्र आदि जो कल्पोपपन्न में। कल्पोपपन्न में है। कल्पातीत में ऐसी कोई रचना ऊंच नीच वाली नहीं है, सारे के सारे अहमिंद्र कहलाते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, तो इस प्रकार से ये सारे देव है। इनकी संख्या कितनी है देवों की संख्या? कल्पवासी देवों की संख्या किसी को याद आ रही क्या? सारिका दीदी वैजापुर बोलिए। 84,97,023 अकृत्रिम चिंतामणि। 84,97,023 ऐसा दीदी ने बताया। ये ऊर्ध्व लोक के कल्पवासियों की या वैमानिक देवों की संख्या है, या नहीं वैमानिक नहीं, देव जिनमें संख्या नहीं, रहते अकृत्रिम हैं चिंतामणि। उन विमानों की संख्या है, या फिर उनके अंदर होने वाले अकृत्रिम चैत्यालयों की संख्या है? ये वैमानिकों के विमान कहिए या उन विमानों के अंदर रहने वाले अकृत्रिम चैत्यालयों की संख्या है। 84,97,023 सभी मिलाकर के 8,72,00,000 कितने होते हैं? 8,56,00,000 सहस 97,000 जो है 81 जिनवर नाथ, 3 लोक आह्वान करान। 8,56,97,481 तीन मिलाकर के हो जाएंगे। अधोलोक के 7,72,00,000, ऊर्ध्वलोक के 84,97,023 और मध्यलोक के 458। हाँ, नहीं नहीं, आपके हाथ ऊपर हो जाएंगे। 458 कैसे होते बताने के लिए अभी तो उसकी चर्चा नहीं होगी, उसकी चर्चा कभी आगे प्रसंगोपात हो जाएगी। ठीक है।
चलिए, आज तो आपको हमको इतना ही बताना है। चलिए अब चलते देवों की तरफ। अब कहते हैं कि महान कष्टों से पुरुषार्थ करते करते जीव कहाँ उत्पन्न होता है? देवों में उत्पन्न होता है। वहां भी जाने के पश्चात अपनी आयु, अपना बल, अपना ऐश्वर्य, अपना सुख, इससे ज्यादा किसी दूसरे देव का सुख, आयु, बल आदि देख करके वहां वो दुखी होता है। वहां वो तो वहां पर भी ये दुख का कारण हो ही गया। वहां पर देवों की आयु अलग होती है, देवांगनों की अलग आयु होती है। यहां पर एक श्रीमती जी का वियोग हो जावे तो कितना दुख होता है मनुष्यों में। वहां पर तो इतनी सारी देवांगनाएं हैं और एक देव की आयु से सबकी आयु देवियों की कम है, तो अपनी देवांगनाओं का जो वियोग है वो उस देव को सहन करना पड़ता है। हाँ, उसकी पूर्ति हो जाती है, दूसरी देवांगना आ जाती है, किंतु जिन देवांगनाओं के साथ में मोह लगा हुआ है वो तो चली जाती है, तो उसका भी दुख, उनको उनके वियोग का दुख होता है। जो सुख के विषयों के अधीन है, जो सुख में ही रम रहे हैं, उनकी तृप्ति कभी नहीं होती। और जब वो देव पर्याय छोड़ने की समय आती है तो वो सुख को भी छोड़ने की बात को सोच सोच करके ही वो हाय हाय करके दुख के साथ मरण को प्राप्त होता है। देवों को शारीरिक दुख तो नहीं है, किंतु मानसिक दुख है, मानसिक पीड़ा उनको होती ही होती है। देवगति में कितने गुणस्थान होते हैं? 4 गुणस्थान ज्यादा से ज्यादा होंगे। सौदर महेंद्र महाराज कितना भी पंच कल्याणकों के यजमान हो, जन्म कल्याणक के समय साक्षात तीर्थंकर प्रभु को अपने हाथ में धारण करता है, उनके दर्शन करता है, सहस्त्र आंखों से दर्शन करता है, फिर भी अनुव्रत धारण नहीं कर सकता। तो जितने यहां पर अनुव्रतधारी प्रतिभाधारी बैठे हैं, अपने उन भावों की अनुमोदना करे, अपने उन परिणाम की अनुमोदना करे कि जब हमने असंयम को त्याग करके संयम को धारण किया, संयम को हमने धारण किया। क्योंकि ये पंच कल्याणक के अधिपति, पंच कल्याणक के जो यजमान ऐसा सौधर्म इंद्र है, उसको भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। एक जीव की अपेक्षा देवगति से अगर जीव मरता है तो वापस उसको देवगति में आने के लिए कम से कम कितना समय लगता है? आचार्य भगवत कहते हैं अंतर्मुहूर्त काल। तो देवगति का जगन्य अंतर काल कितना है? अंतर्मुहूर्त। सबको समझ में आ रही है बातें? फास्ट तो नहीं हो रहा है, अब इससे स्लो भी नहीं चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये सारा कुछ हो चुका है। तो देवगति से च्युत हो गए, मनुष्य में आ गए या तिर्यंश में आ गए, और फिर यहां से ऐसे परिणाम करे कि वापस अंतर्मुहूर्त में वो आयु फिर से देवगति की बांध ली। देवगति की आयु बांधने के लिए पीत लेशा का कम से कम होना, मतलब शुभ लेशा के साथ ही देव की आयु बढ़ती है, तो वो देव की आयु बांध करके फिर से देव में उत्पन्न हो सकता है। अगर कोई जीव उत्कृष्टता से देवगति से दूर रहे, मतलब देवगति को छोड़ दिया और फिर भटक रहा है, तो उत्कृष्टता से ज्यादा कितना भटक सकता है फिर से देवगति में आने के लिए? आचार्य भगवत कहते हैं असंख्यात उद्गल परावर्तन। देख लो, इतना सब करके देवगति भी चला गया, किंतु देवगति का सदुपयोग नहीं किया। वहां भी मिथ्यात्व और चारित्र मोहनीय कर्म के अधीन होकर के, मोहवश होकर के, हाय 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 करके वहां से जब च्युत होता है तो ऐसी पर्याय पाता है कि असंख्यात पुद्गल परावर्तन, एक नहीं दो नहीं, असंख्यात पुद्गल परावर्तन, और एक अर्ध पुद्गल परावर्तन के लिए अनंत काल है। तो पूरे पुद्गल परावर्तन के लिए उससे दुगना, और असंख्यात को उससे असंख्यात से गुना करो, तो असंख्यात गुना अनंत, इतना ज्यादा काल भटकने के बाद वो जीव फिर से देवगति में आ सकता है, ऐसा आचार्य भगवत कह रहे हैं। कोई भी जीव देवगति में लगातार उत्पन्न नहीं हो सकता। देवगति और नरक गति ऐसी है जहां पर लगातार उत्पन्न नहीं हो सकते। तो लगातार कहां पर उत्पन्न हो सकते हैं?
मनुष्य या तिर्यंच में ही लगातार उत्पन्न हो सकते हैं। देवगति की जगन्य आयु कितनी है और उत्कृष्ट आयु कितनी है? सविता दीदी, जगन्य आयु और उत्कृष्ट आयु। जय जिनेन्द्र भैया 10,000 वर्ष जगन्य और अधिकतम 33 सागर। बहुत सुंदर। 33 सागर किसकी होती है? सर्वार्थ सिद्धि के देवों की। सर्वार्थ सिद्धि की होती है। बहुत बढ़िया। अब चलते थोड़ा सा आगे। देव की जातियों में 10 प्रकार के पद होते हैं। देवों की जातियों में 10 प्रकार के पद होते हैं। तो उसमें इंद्र राजा के जैसा होता है। सामानिक किसके जैसे होते हैं? सामानिक चिंतन करो, पीडीएफ के ऊपर भरोसा मत करो, डिपेंड मत रहो। जब संलेखना के समय बेड पर लेटे रहोगे, वहां पर कोई पीडीएफ नहीं है पढ़कर सुनाने वाला। वहां पर जो बुद्धि में जितना है उतना ही आएगा, क्योंकि ये सारा कुछ किसके लिए काम में आएगा? धर्म ध्यान करने के लिए आएगा। सामानिक, रीना शाह दीदी कह रही कि सैनिक, दीदी सैनिक नहीं, सैनिक तो अनीक। 7 प्रकार की सेना जो अनीक कहलाती है वो सैनिक होते हैं। सामानिक मतलब क्या है? जो गुरु समान होते हैं, पिता समान होते हैं, उपाध्याय समान होते हैं, वो सामानिक कहलाते हैं। त्रायंस्त्रिश जो 33 की संख्या में होते हैं, त्रायंस्त्रिश किसे कहेंगे? त्रायंस्त्रिश, सुरेश पहाड़ी जी अनम्यूट करो सर, जल्दी जल्दी। मंत्री और पुरोहित को शामिल। मंत्री या पुरोहित जो है वो कहलाते हैं। लोकपाल अर्थात कोतवाल जैसे रहते हैं। आत्मरक्षक अर्थात बॉडीगार्ड्स अंगरक्षक के जैसे रहते हैं। पारिषद मतलब जो दरबार में बैठने वाले सदस्य होते हैं वो पारिषद कहलाते हैं। प्रजाजन जो है वो प्रकीर्णक कहलाते हैं। जो वाहन बनते हैं वो अभियोग्य जाति के देव कहलाते हैं। और जो बहुत ही हल्के, अब वहां पर हल्का जाति का कार्य क्या होता है? हल्का जाति का कार्य कहने से अच्छा है इस प्रकार से कहे कि सबसे निकृष्ट आयु देवगति की, सबसे निकृष्ट सुख, सबसे निकृष्ट सौंदर्य आदि जो है वो किसके पास होता है? देवों की अपेक्षा किसके पास होता है? तो किल्विशिक नाम की जो जाति है वो किल्विशिक जाति के देवों की होती है। ये किल्विशिक जाति के देव, अभियोग्य जाति के देव, ये जो दो है ये बिल्कुल निचले दर्जे के देव माने जाते हैं। तो इनके घर कहाँ होते हैं? इनके निवास कहाँ होते हैं? सविता दीदी कुछ बता रही है हाथ से, बोलिए। इनके निवास विमानों में होते हैं। अरे विमान में तो सब रहते हैं, विमान के बाहर कोई नहीं रहता दीदी। सारे ये वैमानिक देव, इसलिए तो वैमानिक कहलाते हैं। मीनाक्षी दीदी कहाँ रहते हैं? और चांडाल की तरह इतर जो देव होते हैं उनसे बाहर रहते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये नगरों में बाहर की तरफ सीमाएं जो रहती है नगर की, वो नगर की सीमाओं के पास, सीमावर्ती भागों में ये सारे निचली जाति की जो देव है वो रहते हैं, ऐसा आगम में वर्णन आता है। चलिए अब चलते हैं। अब देवगति में ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहां पर स्त्री वेद नहीं पाया जाता? प्रश्न को ध्यान से सुनना। स्त्री वेद कह रहे हैं। देवों में ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहां पर स्त्री वेद नहीं पाया जाता? अलका बरजाते दीदी बोलिए। वल्लभ भैया जी, सिर्फ सौधर्म ईशान इंद्र को छोड़कर बाकी जितने भी ऊपर के वैमानिक हैं वहां पर स्त्री नहीं पाई जाती। सौधर्म ईशान को छोड़ करके बाकी सब जगहों पर, मतलब महेंद्र कुमार नहीं, वो उसमें नहीं पाए जाते। क्या बोलते हैं स्थानों का ब्रह्म, उसमें सिर्फ लोकपाल, उसमें भी नहीं पाए जाते। बाकी आप क्या बोल रही है? समझ में ही नहीं आ रहा है। कहीं लोकपाल कह रही हो, कहीं सौधर्म इंद्र कह रही हो। सौधर्म ईशान में स्त्रियों का जन्म होता है, बाकी कहीं भी
बाकी जहाँ ऊपर वो नीचे ऊपर के देव नीचे से लेके जाते तो जाते हैं, वहाँ उनका निवास नहीं। मतलब विजय वैजयंत जयंत अपराजित वाले सर्वात सिद्धि वाले भी नीचे आकर के अपनी देवी को लेके जाते हैं ना। उत्पन्न तो सौधर में ईशान में होते हैं, पर सर्वात हाँ सिद्धि हाँ। वाले भी वहां से आकर के अपनी देवियों को लेकर जाते हैं। नहीं, सरवार सिद्धि वाले को तो जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो ब्रह्मचारी रहते, उनका तो आजीवन, वो लोग नहीं रहते। अच्छा, फिर लोकांतिक देवी मतलब ब्रह्मचारी रहते हैं। 12 स्वर्ग तक, 12 स्वर्ग तक। 12 स्वर्ग तक। 12। दीदी पांचवें स्वर्ग में, पांचवें ब्रह्म स्वर्ग के अंत में हाँ लोकांतिक देव रहते हैं, तो क्या हाँ, हुआ? वहां पर वो भी ब्रह्मचारी तो रहते हैं, आपने तो वो 12 भी। स्वर्ग तक गिना दिए कुछ तो। अरे नहीं, उसमें वो लोग। चलिए वही बात थी, 12 स्वर्ग तक नहीं, 16 स्वर्ग तक। प्रधान कथन है 16 स्वर्ग तक देवियां पाई जाती है, क्योंकि देवगति में वेद वेद वैषम्य नहीं होता। अर्थात जो द्रव्यलिंग है वैसे ही भावलिंग भी होता है, इसीलिए देवियां ही सिर्फ स्त्री वेद में आती है। तो देवियां कहाँ कहाँ नहीं होती है? तो देवियां लोकांतिक देव में नहीं होती है, देवियां 16 स्वर्गों के ऊपर कल्पातीतों में नहीं होती है। तो ये जो भाग है वो वहां पर, मतलब नवग्रहवेयक, नव अनुदिश, 5 अनुत्तर और लोकांतिक देवों में स्त्री वेद नहीं पाया जाता। चलिए, कुसुम छाबड़ा दीदी मुंबई, देवगति में चारों प्रकार के निकायों के अंदर देख करके बताना है नपुंसक वेद कहाँ पाया जाता है? नपुंसक वेद होता ही नहीं भैया। देवों में, देवों बहुत में। बढ़िया, देवों में नपुंसक वेद नहीं होता। देव दुर्गति किसे कहते हैं? देव दुर्गति, दीपा दीदी, भवनत्री। देव दुर्गति किसे कहते हैं? बाकी लोग अपने माइक बंद करें, अगर खुला है तो माइक बंद करें। जो त्रायोस्ती, नहीं जो वो बाउंड्री के उधर रहने वाले बोले, वो देव। और व्यंतर देवों में थोड़े लोग, कल्पवासी में वो उधर नहीं पाए जाते, देव दुर्गति पाई जाती है। कौन से देव किल्विशिक, बोला आपने? सीमावर्ती, बाउंड्री पर रहने वाले, बाउंड्री पर रहने वाले देव। कुछ तो नाम होगा। अभी तो बता, वो किल्विशिक हाँ, और किल्विषक, अभियोग्य आदि जो देव है, और असुर आदि नीच जाति के जो देव है वो देव दुर्गति वाले कहलाते हैं। और भवनत्रिक को भी, प्रधान वर्णन की अपेक्षा से भवनत्रिक के देवों को भी देव दुर्गति कहा जाती है। ठीक है, मिथ्यात्व की अपेक्षा ये कहा जाता है। अब आपको बताना है, ये भूत भूत जो होता है ना, भूत पिशाच, भूत और पिशाच क्या ये सम्यक दृष्टि होते हैं? भूत और पिशाच सम्यक दृष्टि होते हैं क्या? जिनके वीडियो बंद है ना, वो आराम से सुन रहे, इनका जो चल रहा है चलने दो, आप लोग भी भाग ले सकते हो इस पे। हेमांगी दीदी बोलिए। वंदना भैया, वो जन्म से तो मिथ्या दृष्टि होते हैं, पर हम्म, बाद में वो सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर। बाद में मतलब अपने जीवन में, देव देव के जीवन में कभी भी वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको बताना है हेमांगी दीदी कि वो सम्यक दर्शन पाने के कारण क्या क्या है। अ, वो सबसे याद, एक बता दीजिए। अपने से ऊपर के देवों की समृद्धि देखकर। बहुत बढ़िया, तो रिद्धि दर्शन, देव रिद्धि दर्शन इसे कहेंगे, कि हम अपने से जो बलशाली देव जो रिद्धिधारी है उनकी रिद्धियों को देख करके उन्हें सम्यक दर्शन होता है। नीना दोषी दीदी, दूसरा कारण। तमाओ शरण में जब जाते हैं तो भगवान के उपदेश से वो बहुत सुंदर, धर्मोपदेश से, तो धर्मोपदेश से भी उन्हें सम्यक दर्शन होता है। बहुत बढ़िया। चलिए, और 2 कारण बच गए। रोहिणी गांधी दीदी बोलिए। जल्दी जल्दी अनम्यूट जाति करिए। स्मरण, जाति स्मरण से भी।
जाति स्मरण से भी होता है। तो 3 कारण हो गए, जाति स्मरण, धर्मोपदेश और देवरीति दर्शन, 3 हो गए, और एक बच गया, और एक कारण बच गया। जेठी गंगवाल जी, कोई याद आ रहा है कारण? अच्छा, प्रवीणा दीदी बताना चाहते हैं। प्रवीणा दीदी बताइए। वृद्धि दर्शन से। दीदी रिद्धि जिन्ह दर्शन मंदिर हो गया, रिद्धि दर्शन हो गया। आप थोड़ा सा लेट आ जिन्ह गई बस स्टॉप के ऊपर, बस चली गई रिद्धि दर्शन वाली। और एक कारण बचा है, जिन्ह महिमा दर्शन। जिना महिम्न दर्शन। बहुत बढ़िया। तो जिना महिम्न दर्शन में क्या आता है, किसे कहते हैं जिना महिम्न दर्शन? नहीं लिखा है पीडीएफ में, वहां पर क्या करें? है ना, प्रवीणा दीदी कह रही भैया लिखा तो है नहीं आपने उसमें, और आप प्रश्न पूछ रहे हो। विजया लक्ष्मी दीदी, जिन बिंब रहता है ना उसको मतलब देखो भगवान के जिन बिंब दर्शन ये देवों में नहीं बताया, देवों में जिन महिम्न दर्शन बताया। जिन बिंब दर्शन जो है वो तिर्यन जाति के लिए बताया, इनके लिए नहीं बताया। तो जिन महिम्न दर्शन बताया, तो जिन महिम्न दर्शन का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। मतलब ये लोग समोशन में साक्षात देव भगवान का दर्शन करते हैं, और उनके निवास में जो ना 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 चैतन्य ना रहती ना है। ना ना, जिन महिम्न दर्शन का अर्थ वो नहीं है। रेखा दीदी, पंच कल्याणक में। बहुत बढ़िया। पंच कल्याणक महामहोत्सव को देखते हुए, उसको देख करके भी देवों को क्या होता है? सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन होता होता है। है। तो जिन महिम्न दर्शन अर्थात भगवंतों के, तीर्थंकरों के पंच कल्याणक को जिन महिम्न दर्शन कहा गया है, जिनकी महिमा। अब जिनेन्द्र भगवान में महिमा तीर्थंकरों की विशेष रूप से होती है। अब आपको बताना है ऐसा कौन सा जीव है जो देवगति में जाकर नियम से सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। देवगति में जाकर के नियम से सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, मतलब पहले सम्यक दृष्टि नहीं होता, वो वहां जाकर के सम्यक दृष्टि बन जाता है। रजनी दीदी, वंदना भैया जी, सचिन रानी। बहुत बढ़िया। शचीन रानी, क्यों? शचीन रानी भी जन्म से मिथ्या दृष्टि है, भले कल्पवासी में उत्पन्न होती है पर जन्म से मिथ्या दृष्टि है, किंतु वहां जाकर के नियम से वो जो है सम्यक दर्शन को धारण करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवगति में पंचम गुण स्थान क्यों नहीं होता? देवगति में व्रत को धारण क्यों नहीं किया जाता? सब लोगों को गति मार्गना की पीडीएफ ठीक से पढ़ने को आ तो रही है ना? गति मार्गना की पीडीएफ ठीक से पढ़ने के लिए आ रही है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। पढ़ के ही, हमेशा पीडीएफ को पढ़ के ही उत्तर देने हैं। चलिए, कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेशन करते करते पहाड़े भूल गए। वही हालत इन पीपीटीओ की हो रही है, इसलिए हमने कहा था कि परीक्षा में पीपीटी नाम की चीज ही बंद कर दी। चिंतन हमारा बंद हो जाता है। चलिए, कल्पना सेठ जी बोलिए, देवगति में ऐसा क्या है कि व्रत को धारण नहीं करते? तो वहाँ पे संयम नहीं है। हाँ, पर्यायवाची बोल दिया आपने। व्रत धारण नहीं करते मतलब संयम नहीं है, ऐसा क्यों? शोभना दीदी, संयम नहीं होता, कारण क्या है? देखो, हमें चिंतन कैसे करना है, मैं बार बार इस चीज को आपको बताते रहता हूं। संयम धारण नहीं कर सकते तो संयम किस चीज की वजह से धारण किया जाता है? अरे अनुव्रतियों, आप तो उत्तर दे दो। आपने संयम को धारण कर लिया, वो किसके बलबूते धारण किया? सुभद्रा दीदी, प्रतिभाधारी महेंद्र कुमार जी, आप लोगों ने प्रतिमाएं ले ली, ऐसा क्या किया कि प्रतिमा हो गई? भाव क्यों हुए आपके? मैं करदानियों पूछ रहा हूं। अप्रत्याख्यान का। कल्पना दीदी रुकिए, कल्पना दीदी रुकिए, प्रतिभाधारी को बोलिए, महेंद्र कुमार जी बोलिए। जी, मनुष्य भाव में क्या है, अप्रत्याकरण मतलब उसका वो कर सकते हैं, और देव लोग हैं उनमें क्या है? प्रत्याख्यान का उपभोग नहीं,
अपने जो भी इंद्रियों का जो उपभोग करते हैं ना, उसका सर संयम जी, अपन रख सकते हमारा हैं। प्रश्न आपके लिए बड़ा सीधा है। चूंकि आपने प्रतिमाएं धारण करी, आपके जीवन में ऐसा कर्णानुयोग के कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से क्या हुआ? आपने एग्जैक्टली ऐसी क्या प्रक्रिया की कि जाकर के आपने संयम को धारण किया? नहीं, इसमें वो क्या है कि सम्यकत्व में मतलब जो जैसे शास्त्र के अंदर हमने जो भी पढ़ा, उस हिसाब से फिर हमने अपने क्या इंद्रियों पे कंट्रोल अपन मतलब मनुष्य भाव में कर सकते हैं। इंद्रियों पे जो इसको कर्म सिद्धांत की भाषा में कहेंगे, कर्म सिद्धांत की भाषा में कहेंगे, हमने अप्रत्याख्यानावरण कर्म का क्षयक्षम किया। जी, क्योंकि बिना अप्रत्याख्यानावरण कर्म के क्षयक्षम से संयम नहीं होता। तो अप्रत्याख्यानावरण कर्म का क्षयक्षम देवगति में क्यों नहीं होता, ये आपको बताना है। सीधी सीधी बात है। क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण क्या है? चारित्र मोहनीय कर्म है। सब लोग ध्यान से सुन लेना। और जो लोग अभी पीडीएफ पढ़ करके हाथ ऊपर कर रहे हैं, वो भी अच्छी तरीके से, क्योंकि आपको याद रखना जरूरत नहीं है, हमेशा याद रह जाएगा। अप्रत्याख्यानावरण कर्म किसकी प्रकृतियां है? चारित्र मोहनीय कर्म की है। तो चारित्र मोह का क्षयोपशम करना मतलब क्या करना है? क्षयोपशम करते मतलब क्या करते हैं? राग द्वेष का क्षयोपशम करना है। चारित्र मोहनी कर्म का क्षयोपशम करना है मतलब क्या है? राग द्वेष का क्षयोपशम करना है। किसके बारे में राग द्वेष? पंचेंद्रिय विषय के बारे में जो राग द्वेष है, इनका जब हम क्षयोपशम करते हैं, तब जाकर के हमें संयम प्राप्त होता है कि नहीं है? तो जो अनुव्रत नहीं ले पा रहे हैं, उनका संसार विषयक जो मोह है, पंचेंद्रिय संबंधी जो मोह है उस विषय का, वो मोह कम नहीं हो रहा है। और वो कम कब नहीं होता है? जब ज्यादा सुख होते हैं, जब ज्यादा सुख अनुकूल परिस्थितियां होती है जीव को, तब उस अनुकूल परिस्थिति में और सुख की परिस्थिति में जीव को क्या नहीं होता? नहीं होता, मोहनीय कर्म का क्षयोपशम करने के लिए परिस्थिति निर्माण नहीं होती है। क्लियर है? समझ में आ रही बातें? और देवों में एग्जैक्टली यही होता है। देवों में तो सुख ही सुख, सुख ही सुख, सुख ही सुख है। और इसीलिए बिल्कुल चैट में किसने डाला है, मोहनीय कर्म का क्षयोपशम का अर्थ होता है विशुद्ध परिणाम। इसलिए तीर्थंकर भगवंतों को भी, चूंकि उनके लिए सारी अनुकूल परिस्थितियां थी, सभी के सभी राजा के बेटे थे, किसी किसी ने तो राज्य भी चलाया, चक्रवर्ती भी बने हैं। तो ऐसे सुख की परिस्थिति में उनको भी कोई ना कोई तो निमित्त पा करके वो मोहनीय कर्म का क्षयोपशम हो गया। निमित्त मिला, और क्या अकेले निमित्त मिलने से काम हो गया? हम लोग जब प्रतिमान योग पढ़ते हैं तो पार्श्वनाथ भगवान को, महावीर भगवान को, आदिनाथ भगवान को, सबको निमित्त मिले हैं। किसी को दर्पण में मुंह देखा है, किसी को बादल विलय होते हुए दिख गए, किसी ने नीलांजना का मृत्यु देखी। पर क्या इतने मात्र से, इसको तो प्रधान कारण मान दिया, क्या इतने मात्र से वो उठ करके दीक्षा लेने चले गए? सोचो, वहां पर उन्होंने 12 भावनाएं भाई, वैराग्य भावनाएं भाई, तब जाकर के उनको, अब वैराग्य भावना भाई मतलब क्या है? ये तो शब्द हम हमेशा लगाते हैं। वैराग्य भावना भाई मतलब उन्होंने इन अनुप्रेक्षाओं का चिंतन, बार बार चिंतन किया। किस चीज का चिंतन किया? तो जो विश्व में जो आजू बाजू में होने वाली घटनाएं हैं, उनका आकलन, उनका चिंतन। ये मेरी तीर्थंकर पर्याय, ये भी शाश्वत है क्या? जब तीर्थंकर की आयु पूर्ण होने के लिए आएगी, कोई उसको रोक सकता है क्या? अगर भटकना नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? संवर क्या है, निर्जरा क्या है, बोधि कितनी दुर्लभ है। मैं तो तीर्थंकर हूं, जन्म से अब तक गर्भ और जन्म कल्याणक हो चुके हैं,
आगे केवल ज्ञान होना ही होना है, क्योंकि मेरा ये चरम भव है, तो मैं बैठा रहता हूं घर में, हो जाएगा केवल ज्ञान। सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल में जाकर के बैठने की क्या जरूरत है? एक भी तीर्थंकर को बिना तप किए केवल ज्ञान हुआ है क्या? एक भी तीर्थंकर दिखाइए मुझे। जब तीर्थंकरों को नहीं होता है तो बाकियों की तो कथा ही छोड़ दो। समझ में आ रही है बातें? इस चीज का जब हम चिंतन करते हैं तब जाकर के पता चलता है, जहां पर जब ज्यादा सुख, ज्यादा अनुकूल परिस्थितियां होती है, वहां पर मोह का क्षयोपशम करे, सांसारिक मोह का क्षयोपशम करे, ऐसे ऐसे विशुद्ध परिणाम नहीं बन पाते। मनुष्य गति में सुख भी हो तो भी निमित्त मिलने के बाद में ऐसी परिस्थितियां बन सकती है, ऐसे विशुद्ध परिणाम बन सकते हैं जिसकी वजह से जीव संयम को धारण करे। कितने देखे आपने? हमारे आत्मीय सागर जी महाराज, हमेशा मैं उनका नाम लेता हूं। क्यों? आंखों के सामने घटी हुई घटना है। 45 लाख रुपए का उनका एनुअल पैकेज था, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 45 लाख छोड़ दिया। उनके अनुज आज भी वो गृहस्थ में है, संजय भैया हमारे, अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। माता जी का एक उपदेश हो गया, आप किनके वंश में जन्मे हो? प्रथम पट्टाचार्य वीर सागर जी महाराज के वंश में जन्मे हो, क्या कर रहे हो? इतना सा उपदेश कारण हो गया, दे दिया छोड़ छाड़ सब कुछ, विवाह तक नहीं किया। आज अपने गृहस्थ धर्म का, माता पिता का जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन कर रहे हैं और आगे चल करके दीक्षा लेना पक्का है। ये क्यों हो पाता है? वैराग्य क्यों हो रहा है? सांसारिक सुख का, मोह का जो क्षयोपशम कर पावे, ऐसी विशुद्ध परिणाम जहां पर निर्माण होते हैं वहां पर ये जीव कर पाते हैं। किसी का शरीर की वजह से, किसी का सांसारिक जिम्मेदारियों की वजह से ये क्षयोपशम नहीं हो पाता है। इच्छा बहुत है, क्यों दीपा दीदी? इच्छा बहुत है, पर उठ करके दीक्षा ले सकते हैं कि हम लोग? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अपने लिए खुद के बाढ़ बना ली है, कुंपन बना लिया है। किस चीज का? या तो शरीर का, या तो गृहस्थ का, परिवार का। फिर कोई जिम्मेदारी की चर्चा करता है, कोई शरीर की चर्चा करता है, कोई किसकी चर्चा करता है। हाँ या ना डॉक्टर शैला दीदी? विधान करना जितना सरल है उतना दीक्षा लेना सरल है क्या? बताइए। दोनों धार्मिक क्रियाएं हैं? नहीं है। तो आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि देवगति में उत्तर का यहां पर मुझे आपको पीडीएफ पढ़ने की, आपके उत्तर की मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। मुझे मालूम है आप लोग बता ही दोगे। मुझे ये चाहिए कि इस प्रश्न के निमित्त से आपका चिंतन शुरू हो गए कि देव नहीं ले सकते हैं। हमने तो बड़े आराम से बैठ करके उत्तर दे दिया, देवगति बिल्कुल नहीं, 4 गुणस्थान उसके ऊपर नहीं होते। सौधर्मेंद्र महाराज 5 कल्याणकों के यजमान, फिर भी नहीं ले सकते हैं। और मैंने, अरे वो क्यों नहीं ले सकते हैं? उनकी अपनी व्यवस्था वहां पर है। आपके लिए क्या प्रॉब्लम है? अब हमें चर्चा किसकी करनी है? हमें चिंतन किसका करना है? हमारी क्या प्रॉब्लम है? हम क्यों नहीं कर सकते? और मेरा हमेशा कहना वही है, द्रव्य लिंग जब बनेगा तब बनेगा, फिर पंचम गुण स्थानवर्ती द्रव्य लिंग प्रतिभाधारी का जब बनेगा तब बनेगा, सप्तम प्रतिभाधारी का लिंग जब बनेगा तब बनेगा, निग्रंथ मुनिराज का लिंग जब बनेगा तब बनेगा, आरिका माताजियों का द्रव्य लिंग जब बनेगा तब बनेगा। मतलब अपनी अपनी अपेक्षाओं से। किंतु क्या हम उसकी तैयारी में भावलिंग नहीं बना सकते? पूरा पूरा नहीं बनेगा, क्योंकि द्रव्य लिंग के बिना भावलिंग नहीं बोला है। दोनों साथ साथ चलेंगे, वो वाली पूर्णता नहीं होगी। शोभना दीदी कहती दीक्षा लेना असिधारा व्रत है, बिल्कुल ठीक है, पर अशक्य है क्या शोभना दीदी? जितनों ने ले लिया है, क्या दूसरे ग्रह के प्रवासी है क्या वो? नहीं। चतुर्थकालीन लोग ही लेते थे, पंचम काल में नहीं लिए किसी ने। अरे 2025 में भी वहां पर पंच कल्याण के साथ साथ में दीक्षाएं हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही है?
जैसे नए भगवंतों की यहाँ पर पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठाएं हो रही है, वैसे ही नए नए दीक्षित साधु भी हमें दिख रहे हैं। कारण यही है। आगे बढ़े तो देव देवियों में नरकों में अति दुख होने की वजह से और स्वर्गों में अति सुख होने की वजह से, एक जगह पर दोनों जो चीजें हैं वो अप्रत्याख्यान कर्म के क्षयक्षम करने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसीलिए वहां पर उसकी अनुकूलता नहीं होने से संयम नहीं हो सकता है। अब कहते हैं देवगति में ऐसे कौन कौन से देव है जिनको प्रथमोपशम सम्यक्त्व नहीं हो सकता। क्या सुंदर विषय है, देखिए चिंतन का, पूरा चिंतन का विषय है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व किसे नहीं हो सकता। अब इसका उत्तर कैसे निकालेंगे ये मुझे चाहिए। मुझे आपसे उत्तर नहीं चाहिए, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे आपसे उत्तर नहीं चाहिए कि देवों में प्रथमोपशम सम्यक्त्व किसे नहीं हो सकता। इसका उत्तर कैसे निकालना है ये आपको बताना है। अरविंद जी उत्तर कैसे निकालेंगे? भैया जी मिथ्या दृष्टि है वही प्रथमोपशम करता है, सम्यक दृष्टि नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मूल यही है, जो मिथ्या दृष्टि है वही प्रथमोपशम सम्यक्त को प्राप्त कर सकता है। और ये जिसको समझ में आ गया उसको उत्तर ढूंढने की जरूरत नहीं, वो अपने आप उत्तर नींद में भी दे सकता है। मिथ्या दृष्टि ही प्रथमोपशम कर सकता है। तो अभी हमको देखना है कि ऐसे कौन से देव है जो प्रथमोपशम नहीं कर सकते हैं, मतलब जो मिथ्या दृष्टि नहीं है वो प्रथमोपशम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो कौन से देव है ऐसे? अनुदिश और अनुत्तर, यहाँ के देव नियम से सभी के सभी सम्यक दृष्टि है, वो प्रथमोपशम नहीं कर सकते हैं। या फिर जितने भी क्षयक्षमिक देव है, क्षयक्षमिक सम्यक दृष्टि देव है, वो भी क्या नहीं कर सकते हैं? प्रथमोपशम नहीं कर सकते हैं। सभी लोकांतिक देव सम्यक दृष्टि होते हैं, इसलिए वो भी नहीं कर सकते हैं। क्षायिक सम्यक दृष्टि देव जितने हैं वो भी नहीं करेंगे, जो क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि है वो भी नहीं करेंगे। और अगर क्षेत्र की अपेक्षा से देखा जाए तो 9 अनुदिश 5 अनुत्तर यहाँ के जो जीव है वो भी प्रथमोपशम नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, किन किन देवों में क्षायिक सम्यक्त्व नहीं होता है? मुझे फिर से चाहिए इसका उत्तर कैसे निकालना है। उत्तर नहीं चाहिए, किन किन देवों में क्षायिक सम्यक्त्व नहीं होता है, उत्तर कैसे निकालेंगे इसका? अनुपमा दीदी कैसे निकालेंगे उत्तर इसका? नाही नाही, क्षायिक सम्यक्त्व तर कर्मभूमीतच होतं आणि बहुत ते बढ़िया, घेऊनच ते देवगतीत जातात. बहुत बढ़िया। इसका अर्थ क्या होगा? बहुत सुंदर उत्तर। क्षायिक सम्यक्त्व देवगति में जाने के पश्चात तो नहीं होता, होगा तो कर्म भूमि या मनुष्य का ही होगा। मतलब जो देवगति में पहले से क्षायिक सम्यक्त्व लेकर के आया है उतने ही जीवों को क्षायिक सम्यक्त्व होगा, नए सिरे से अब देवगति में किसी को नहीं होगा। तो प्रश्न क्या है कि देवगति में क्षायिक सम्यक्त्व किसे नहीं होता? तो जो पहले से क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं है ऐसे सभी देव देवियों को देवगति में क्षायिक सम्यक्त्व नहीं होगा। ये हो गया एक प्रधान कथन। अब थोड़ा सा डिटेल्स में करना है। जितनी भी देवियां है, जितनी भी देवियां देवगति में जन्म ले रही है वो मिथ्यात्व के साथ ही जन्म ले रही है, मतलब वो क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं बन सकती उस भाव में। जितने भी भवनत्रिक वाले देव है, जितने भी भवनत्रिक वाले देव है वो सम्यक्त्व के साथ जन्म ले सकते हैं क्या? नहीं, वो तो लेंगे ही मिथ्यात्व के साथ में। तो इसका मतलब है भवनत्रिक देवों में भी कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। अभियोग्य, किल्विषिक, प्रकीर्णक, ये जो 3 निचली जातियां है, प्रकीर्णक, अभियोग्य और उसके नीचे किल्विषिक, ऐसे 3, ये जो है ये देव जो है इन देवों को भी क्षायिक सम्यक्त्व नहीं होगा, क्योंकि ये जीव भी क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं बन करके वहां नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पहले से क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं है एक, और दूसरा जो
निचली जातियों में या भवनत्रिक में उत्पन्न हुए हैं उनको भी देवों में जाकर के क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होगा। बहुत बढ़िया, चलते आगे। भवनत्रिक और प्रथम दो स्वर्ग के जो जीव है वो मनुष्य के समान शरीर के द्वारा क्या करते हैं, काय प्रविचार करते हैं, सांसारिक विषय भोग को किसके द्वारा, इंद्रियों के द्वारा भोगते हैं। तीसरे और चौथे स्वर्ग की देव और देवियां स्पर्श करने मात्र से ही उनकी तृप्ति हो जाती है। पांचवें से आठवें स्वर्ग तक की देव देवियां उनके रूप देखने मात्र से इनकी विषय सुख पूर्ण हो जाता है, तृप्ति हो जाती है। 9वें से 12वें स्वर्ग में जैसे जैसे ऊपर चले जाओ वैसे वैसे इंद्रिय के साक्षात भोग छूटते जाते हैं। तो 9वें से 12वें स्वर्ग तक जाएंगे तो कर्णेंद्रिय शब्द प्रविचार, कर्णेंद्रिय के माध्यम से ही वो तृप्त होते, मतलब उस देवी का स्वर भी कान पर पड़ जावे तो भी वो तृप्त हो जाते हैं। 13वें से 16वें तक के देव मन में विचार करके ही तृप्त हो जाते हैं। और कल्पातीत देव वो तो प्रविचार रहित ही है, अर्थात इंद्रिय सुख नहीं करते ऐसा नहीं है। इंद्रियों के द्वारा जो प्रविचार अर्थात देवी संबंधी जो सुख है वो वहां पर नहीं है, उसकी आवश्यकता ही वहां पर नहीं होती, ऐसी उनकी विशुद्धि होती है। चलिए अब भवनवासियों की चर्चा हम लोग कर रहे थे, उनके निवासों की चर्चा कर रहे थे। तिलोय पन्नति में कुछ खास बातें आई है, उसको मैं यहां पर दोहराना चाहूंगा, जो लोग नए हैं वो भी इसको सुन ले। जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र में देवकुरु और उत्तर कुरु में 2 यमक पर्वत होते हैं, 2 यमक नाम के पर्वत है। वो यमक पर्वत के उत्तर भाग में और सीता नदी के दोनों भाग में कौन कौन से है, तो निषद, देवकुरु, सुर, सुलस, विद्युत, इन 5 नामों से 10-10 सरोवर है, युगल सरोवर है। सरोवरों के नाम भी आ गए हैं, तो 10 सरोवर है। उस सरोवर में उस नाम वाले नागकुमार जाति के देव रहते हैं। ये क्या है, आवास कहलाते हैं। ये आवास क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये तालाबों में रहते हैं, सरोवरों में रहते हैं। ठीक है, तो जितने भी नागकुमार जाति के देव इस 10 सरोवरों में रहते हैं। कहाँ है, देवकुरु और उत्तर कुरु। देखने के लिए तो ये दोनों क्या है, भोग भूमियां हैं। और इस भोग भूमि क्या है, भोग भूमि में यमक पर्वत है। और यमक पर्वत और सीता नदी, इनके अपेक्षा से जो 10 सरोवर बने हुए हैं, उन 10 सरोवरों में ये नागकुमार जाति के आवास है। फिर कहते कि मानुषोत्तर पर्वत को ले लो। मानुषोत्तर पर्वत की ईशान दिशा, मानुषोत्तर पर्वत कैसा है, चूड़ी के आकार का है, तो उसमें ईशान दिशा की तरफ चले जाओ। वहां पर क्या है, वज्रनाभि कूट है, एक शिखर बना हुआ है पर्वत के ऊपर। तो वो जो शिखर है उसको क्या कहते हैं, वज्रनाभि कूट कहते हैं। उस पर हनुमान देव और प्रभंजन कूट के ऊपर वेणुधारी भवनेन्द्र रहता है। भवनवासी जातियों का इंद्र कहाँ रहता है, देखो भवनेन्द्र कहाँ पर रहता है, तो उस मानुषोत्तर पर्वत की ईशान दिशा के शिखर पर रहता है। वायव्य दिशा में कौन रहता है, वेणुधारी भवनेन्द्र रहता है। अग्नेय दिशा में वेणु नामक भवनेन्द्र रहता है। मतलब 3 भवनेन्द्र जो है वो हमें मानुषोत्तर पर्वत की अलग अलग विदिशाओं में दिखाई दिए, ईशान के ऊपर, वायव्य के ऊपर और अग्नि दिशा के ऊपर। फिर कुंडलवर द्वीप के कुंड पर्वत के ऊपर, मतलब जो कुंडलवर द्वीप के बीचों बीच में एक चूड़ी के आकार का पर्वत है, मानुषोत्तर जैसा ही पर्वत है, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर 16 शिखर है, 16 कूट है। उस पर 16 नागेंद्र देव रहते हैं। नागकुमार जाति की जो इंद्र है वो वहां पर अलग अलग प्रकार के, उनके वहां पर 16 नागेंद्र देव रहते हैं। अब आप कहोगे कि 16 इंद्र कैसे हो जाएंगे, नहीं 16 इंद्र नहीं होते हैं। तो जब भी इंद्र होते तो इन 16 में कहीं पर भी रह सकते, तो ये नागेंद्र भवन कहलाते हैं। जो नागेंद्र है वो इनमें से किसी भी भवन में रह सकते हैं, ये इसका अर्थ निकालना है। फिर आता है संख्यात योजन विस्तार वाले भवनों में और असंख्यात योजन विस्तार वाले भवनों में असंख्यात भवनवासी देव रहते हैं। एक एक भवन का विस्तार संख्यात और असंख्यात योजन है। तो एक भवन में कितने जो जीव रहते हैं, असंख्यात देव रहते हैं।
बिना झगड़ा किए। यहां पर एक घर में दो भाई रहेंगे तो कलह क्लेश बन जाते हैं, और यहाँ पर असंख्यात देव वहां पर रहे तो नगर भी कैसे होंगे, और वो भवन भी, उनके आवास भी कैसे होंगे, आप इसकी कर सकते हैं। चलिए, अब भवनवासी देवों में क्यों जन्म लेते हैं? तो मनुष्य जो शंकादि दोषों से युक्त है, मिथ्या दृष्टि, शंका आदि लेते हैं, फिर जो क्लेश भाव और मिथ्यात्व से युक्त चारित्र को धारण करते हैं। अब मिथ्यात्व युक्त चारित्र किसे कहेंगे? जो सम्यक दर्शन के साथ जो चारित्र होता है वह संयमित होता है, और यहां पर चारित्र तो धारण कर रहे हैं किंतु मिथ्या भाव से सांसारिक सुख को प्राप्त करने के लिए जो जो तप आदि, कुतप आदि करते हैं, बाल तप आदि करते हैं, ये सब कहते हैं। शोभना दीदी, आप जो कह रही कि सिद्धकूट, वो सिद्धकूट अलग बात है। सिद्धकूट कहाँ कहलाएगी? जहां पर अकृत्रिम चैत्यालय होता है वो सिद्धकूट कहलाते हैं। ठीक है, तो मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर 4 सिद्धकूट भी है, 4 मुख्य दिशाओं में। कुंडलवर द्वीप के कुंडलवर पर्वत के ऊपर भी है, किंतु इसको छोड़ करके बाकी के भी कूट और बाकी के भी देवों के भवन बने हुए हैं। देवों के शरीर का वर्ण, वो कहते हैं कि असुर कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार और दिक कुमार, इनके शरीर का वर्ण काला होता है। द्रव्यलेशा काली। नाग कुमार, उदति कुमार, स्तनित कुमार, इनका अधिक काला होता है। और विद्युत कुमार का बिजली के सदृश, अग्नि कुमार का अग्नि की कांति की जैसा, और वायु कुमार देव का नील कमल के सदृश होता है। तो इसीलिए भवनवासी जब हम लोग पंचकल्याणक के समोसरण में देखते हैं तो ज्यादातर काले वर्ण के बनाए जाते हैं, उनको काले पोशाक भी पहनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए। बहुत सारी यहाँ पर जानकारी है तिलोय पद्धति ग्रंथ के आधार से कि भवनत्रिकों को जन्म के समय कुअवधि ही होती है। भवनत्रिक है, मिथ्यात्व के साथ जन्मते हैं तो उनको कुअवधि ज्ञान ही होता है। आगे चल करके जब सम्यक दृष्टि को पाएंगे तब वो सुअवधि में चला जाता है। विषय को मैं और भी आगे लेकर के जाऊंगा, क्योंकि हमें बाकी देवों की भी चर्चा करनी है, ज्योतिष वास्य आदि की भी चर्चा करनी है, क्योंकि ये ज्ञान जब तक हम लोग स्मृति में नहीं लाएंगे तो चिंतन के कारण नहीं बनेगा। इसलिए थोड़ा सा रिवीजन करना जरूरी है, तब जाकर के हम लोग उसकी चर्चा और भी आगे कर सकते हैं। आज वैसे हमारा समय जो है वो पूर्ण होने जा रहा है, तो इसलिए आज यहीं पर रुकते हैं। भवनवासी देवों में ही हम लोग रुक जाते हैं। कल व्यंतर आदि की चर्चा हम लोग करेंगे। थोड़ा सा भवनवासी के लिए भावी पर्याय यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि ये देव सम्यक तो सहित वर्ण करते हैं तो मनुष्य की पर्याय प्राप्त कर लेते हैं, और मिथ्यात्व के प्रभाव से जीवन भर विषय भोग आनंद में रहते हुए अंतिम 6 महीने में हाय हाय विलाप करते हुए संक्लेश परिणाम से मर जाते हैं, तो एक ही इंद्रियों में बादर पृथ्वी कायिक, बादर जल कायिक, या बादर जो है वनस्पति कायिक जीव बन सकते हैं। तो इसीलिए देवगति से सीधे स्थावर में ये जीव जा सकते हैं। इस प्रकार का ये भवनवासी देवों की चर्चा है। भवनवासियों में इन इंद्रों का वैभव भी बहुत बताया गया है कि ये निर्मल कांति के धारक होते हैं, सुगंधित उच्छ्वास, इनका जो श्वास होती है, श्वास उच्छ्वास होते हैं, वो भी सुगंधित होते हैं, अनुपम रूप वाले होते हैं, सब चतुरस्त्र संतान वाले होते हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं होते हैं। देख लो, एक है मिथ्या दृष्टि और दूसरा है बाकी के जितना भी उन्होंने शुभ नाम कर्म को वहां पर उन्होंने अर्जित किया है, तो शुभ नाम कर्म का फल उनको वहां प्राप्त होगा ही होगा। देव देवियों को वृद्धावस्था नहीं होती है, ना रोगावस्था होती है, इनका अकाल मरण भी नहीं होता है, और इनके इंद्र प्रतिंद्र छत्र आदि विभूतियों को भी धारण करते हैं। सिंहासन आदि जो है वो प्रतिंद्र के सिंहासन छत्र आदि जो है वो इंद्र से थोड़े छोटे होते हैं। यहां पर ईर्ष्या बहुत होती है। चमरेंद्र सौधर्म इंद्र से ईर्ष्या करता है, वैरोचन ईशान इंद्र से ईर्ष्या करता है, वेणु भूतानंद से, वेणुधारी धरणानंद से, और नाना प्रकार की विभूतियों को देखकर मात्सर्य से, स्वभाव से ही ये ईर्ष्या कर करके एक दूसरे से जलते रहते हैं। तो ये देवों में कौन जाएंगे? जिनके यहां पर मनुष्यों में भी
थोड़ा बहुत कुछ तो कुतप कु आचरण किया है, किंतु बहुत एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, मात्सर्य करते हैं, एक दूसरे पर जलने का स्वभाव है, ऐसे जीव भवनवासी में जाकर के उत्पन्न हो जाएंगे। चलिए, अब कुछ विशेष है भवनवासियों का, 1-2 मिनट लेकर के मैं पूर्ण करना चाहूंगा। असुर कुमार जाति के जीव जो देव है भवनवासी, वो तीसरी पृथ्वी तक जाकर के नारकियों को आपस में भिड़ाते हैं। नाग कुमार जाति के जो देव है वो पर्वत, चंदनादि वृक्ष तथा अधोलोक में रहते हैं, और असुर कुमार देवों से ईर्ष्या करते हैं। तो असुर कुमार और नाग कुमार की ईर्ष्या है। अग्नि कुमार जाति के देव ये सदैव जाज्वल्य रहते हैं। वायु कुमार तीर्थंकर के दीक्षा कल्याणक में सुगंधित वायु का प्रसार प्रचार करते हैं। स्तनित कुमार तीर्थंकर भगवान के समोसर में गंधोदक की वृष्टि करते हैं। इस प्रकार से भवनवासी देवों की ये विशेषता कही गई है। बहुत सारी चीजें तिलोय पंडित इत्यादि ग्रंथों में है, थोड़ा सा विस्तार मैंने कम कर लिया, क्योंकि हमें जल्द से जल्द थोड़ा बहुत देवों के बारे में जान करके अनुप्रेक्षण की तरफ बढ़ना है। आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छा करते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, शैनम जयतु शासनम।